वनांचल टीवी 24 लाइव। राजनगर में आज एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये हस्ताक्षर अभियान क्यों चलाया जा रहा है, क्या है ये हस्ताक्षर अभियान, क्या है इनका प्रयोजन, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच आज इस राजनगर में भाजपा के पूर्व मंत्री भी रह चुके बड़कुंवर गगराई जी का भी यहाँ आगमन हुआ है और उन्हीं के शुभ हाथों से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया गया है। तो सबसे पहले हम बड़कुंवर गगराई जी से भी हम जानना चाहेंगे, सर क्या है ये हस्ताक्षर अभियान? ये हस्ताक्षर अभियान तो मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। जिस विषय को लेके चल रहा है, सही में ये 21 पंचायत का प्रखंड है और आदिवासी बहुल प्रखंड, इसमें लगातार इस क्षेत्र का मंत्री चंपा सोरेन जी रहा है और इस क्षेत्र का नेतृत्व करता है। लेकिन आज सरकार जिस तरह से देश हो या राज्य की सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर चिंता की, तो उस हिसाब से ये महिला कॉलेज और डिग्री कॉलेज निश्चित रूप से होना चाहिए। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है आज के समय में। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, आने वाला समय में डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बिना शिक्षा का हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते दो कदम। इसलिए जो इन्होंने आंदोलन अभी हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया, मुझे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे पहला एक हस्ताक्षर अभियान से प्रारंभ किया। मैं रमेश हजरा जी को और जी को सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उस काबिल मुझे समझा और मुझे यहाँ आने का मौका। यह आंदोलन जब प्रारंभ हुआ हस्ताक्षर से, जब तक धरातल में नहीं उतरेगा तब तक बढ़कर अगर इन लोग के साथ में रहेगा और इन लोग का अगुवाई में ये जब तक डिग्री कॉलेज नहीं होगा, ITI कॉलेज नहीं होगा, महिला कॉलेज नहीं होगा, तब तक हम लोग जरूरत पड़े तो रोड में भी हम लोग उतरेंगे इसके लिए। और मैंने आग्रह भी किया इन लोगों से, नहीं इस हस्ताक्षर अभियान को सीधे हम लोग को माननीय राज्यपाल महोदय से मिलना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का विषय है, कॉलेज का विषय है, क्योंकि हमारा कुलाधिपति वही है, उनसे सीधे संपर्क करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि आप ये सबसे ज्यादा अगर देखेंगे आदिवासी में संताल बहुल प्रखंड भी है। अब उस समुदाय से आते हैं हम लोग, सिर्फ शिक्षा के बारे में हमारा इस क्षेत्र के लोग शिक्षित हो, ताकि आने वाला समय में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इस राजनगर प्रखंड ही नहीं पूरे इस विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया है। अभी हस्ताक्षर अभियान हुआ है, उसके बाद जैसे जैसे हमारे नेताओं का तय करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जन समस्याओं को लेकर ये मांग की जा रही है। जैसे यहाँ राजनगर में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, जिसको लेकर रमेश हादा ने रमेश हादा के द्वारा ये पहल की जा चुकी है। कई बार पदाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब आगे की क्या रणनीति है, इसके बारे में हम जानेंगे। रमेश हादा जी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे? आज सौभाग्य की बात है कि आज शुरुआत हम लोग का घोषणा आंदोलनकारी नेता बड़कुंवर जी का आगमन हुआ, उनके कर कमलों से आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और अब ये जनता के बीच हम लोग बातों को बता रहे हैं और जल्द ही इस पे जनता के बीच जाकर मांगे क्या है? हमारे मांगे हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो और ITI कॉलेज हो। अगल बगल कभी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे लोग अनस्किल होने की वजह से कहीं काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ ITI कॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कई कनेक्टिंग रोड का हम लोगों ने मैप बनाया है, जिसको हम लोग ज्ञापन के माध्यम से भेजे हैं, उनका भी मरम्मती हो और यहाँ का विकास, यहाँ के गण्यमान्य बुद्धिजीवियों का संगठन जो हरे कृष्ण जी के नेतृत्व में, हम लोग सभी लोगों के नेतृत्व में, राम रतन माथुर जी, जगदीश माथुर जी, सभी लोगों का नेतृत्व में एक संगठन बना है और उस संगठन के मार्फत एक जन आंदोलन खड़ा होगा। क्योंकि यहाँ का जन नेता जो है, यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व जो देता है, चंपा सोरेन जी को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब जनता खुद खड़ी होगी अपना हक और अधिकार के लिए, अपना रास्ता खुद तय करेगी। तो ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या ये कोई पार्टी की ओर से हो रहा है या फिर कुछ और? इसमें हम लोग पार्टी के तो लोग हम लोग है ही। उसके अलावे बुद्धिजीवी वर्ग है, टीचर है, रिटायर्ड टीचर है, किसान है, तो कई लोगों का ये द्वार खुला हुआ है। जन आंदोलन के रूप में लड़ाई खड़ा होगा और सभी अधिकतर पार्टी के लोगों का समर्थन हो रहा है, सिवाय झारखंड अन्य दल के लोग भी शामिल हैं। एकदम कई लोग, इसलिए उसको हम लोगों ने पार्टी बाइंडिंग नहीं रखा है। हम लोग भले नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों का, क्योंकि ये एकदम जनता की मांग है और उनका कहना है, टीचरों का, यहाँ के किसान भाइयों का, कि हम लोग भी इस लड़ाई में साथ खुशी से साथ दे रहे हैं और ये बड़ा विस्फोट होगा
और आज जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है ये कितने दिनों तक चलेगा और इसकी अंतिम इसका जब तक ये मुकाम तक हासिल नहीं करेंगे, वो साल लगे 2 साल लगे, हम लोग लगभग 10,000 लोगों को सीधा संपर्क करने का प्लानिंग है। और आगे जब तक इस पर नहीं होगा और राजनीतिक नेतृत्व यहाँ का को जवाब देना होगा चंपा सोरेन जी को और मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, ये लड़ाई चलती है। उम्मीदें हैं? उम्मीद पर ही दुनिया टिका है, उम्मीद तो है। बाकी हम लोग आज तो शुरुआत है माननीय पूर्व मंत्री जी के हाथों पर, और ये जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है इसको हम लोग गांव-गांव तक प्रत्येक मुखिया से भी कराएंगे, प्रत्येक ग्राम प्रधान से भी कराएंगे और राजनगर प्रखंड के आम जनताओं से कराएंगे। और ये 10,000 सिग्नेचर होने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर हम लोग राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। राजनीतिक संगठन नहीं, लेकिन यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के सभी हैं, अन्य दलों के भी लोग यहाँ शामिल है और इनकी एक ही मांग है कि शिक्षा का क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज का होना आवश्यक है और इसकी मांग कई वर्षों से की जा रही है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी और ये प्रखंड विकास समिति की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो हस्ताक्षर अभियान के रूप में आज शुभारंभ किया गया, जहां पर उपस्थित आज पूर्व मंत्री भी रहे बरकरार गगराई जी के हाथों इसका शुभारंभ किया गया हस्ताक्षर अभियान का। अब आगे देखना है कि आने वाले समय में ये कितना आगे तक जाएगी और ये संस्था कहां तक आंदोलन ये खड़ा कर सकती है और इस पर सरकार क्या करती है, क्या मुहर लगाती है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल इनका ये कार्यक्रम आज से शुभारंभ हो चुका है। इसी के साथ मैं रविकांत गोप, आप देख रहे हैं वनांचल TV 24 लाइव से। बस देखते रहिए, धन्यवाद।